हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। तो दोस्तों, ये है हमारे उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th मैथ्स की स्पेशल सीरीज़ और ये है हमारे रिवीजन सीरीज़ का पार्ट 6। और दोस्तों, आज हम देखेंगे सांख्यिकी स्टैटिस्टिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और देखेंगे कि किस तरीके से काल्पनिक माध्य और पग विचलन विधि अर्थात अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड से किस प्रकार से मीन निकाला जाता है, माध्य निकाला जाता है और बहुलक मोड को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आप पेपर में इस चैप्टर से 4 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, बहुत ही इजी चैप्टर है और आप इजीली इस चैप्टर से स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो रुक करते हैं सीधे। सबसे पहले हम जानेंगे कि माध्य अर्थात माध्य एक तरीके का एवरेज ही है। जो माध्य है वो एक तरीके का एवरेज ही है जिसे हम बोलते हैं मीन। ठीक है दोस्तों, अब माध्य निकालने के आपके पास जो आपको दिए गए हैं आपके सिलेबस में वो 3 तरीके हैं। एक तो है प्रत्यक्ष विधि। अब माध्य को डिनोट किया जाता है एक्स बार से। तो एक्स बार माध्य इक्वल टू, अगर प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सीधे सीधे एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन आप कर देंगे सिग्मा एफ आई। ठीक है दोस्तों, अगर आप यूज कर रहे हैं काल्पनिक माध्य विधि का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लगाएंगे एक्स बार इक्वल टू ए, जहाँ पर को ए क्या है, काल्पनिक माध्य एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ पर को ए जो है वो आपका काल्पनिक माध्य है और आपका डी आई है डेविएशन, विचलन। डी आई जो है वो क्या है, आपका विचलन। और लास्ट में आप जो इस्तेमाल करते हैं विधि वो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि का जब हम प्रयोग करते हैं तो उससे माध्य निकालने के लिए हम लगाते हैं एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई और इसको मल्टीप्लाई किया जाता है एच से। एच जो है यहाँ पर को क्या है, अंतराल है। जो समय अंतराल हमें दे रखा है या वर्ग अंतराल हमें जो दे रखा है वो कितना है। वर्ग अंतराल में मतलब जैसे 10 से 5, इसका मतलब अंतराल कितने का हुआ, 5 का। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 5। तो दोस्तों, हम इन 3 विधियों का इस्तेमाल करते हैं क्या निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए। प्रत्यक्ष विधि, काल्पनिक माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो इन तीनों विधियों का इस्तेमाल करेंगे हम माध्य को निकालने के लिए। तो दोस्तों, आप क्वेश्चन पेपर में ध्यान से देखिएगा। अगर किसी भी विधि से माध्य निकालने के लिए बोलेंगे तो आपको उसी विधि से माध्य निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला कि माध्य निकालो तो आप फिर माध्य किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, रुक करते हैं सीधे क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री जिसमें 50 श्रमिक हैं, उनकी दैनिक मजदूरी हमें दी गई है। तो सबसे पहले इसमें एक आपको चार्ट बनाना पड़ेगा। तो दैनिक मजदूरी तो हमें दी गई है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। ये दैनिक मजदूरी है। अब इसके बाद हम लगाते हैं बारंबारता, जिसको दिखाते हैं एफ आई बोलते हैं जिसे, जो कि हमें दे रखी है 12, 14, 8, 6 और 10। और यहीं से निकलेगा सिग्मा एफ आई हमारा। तो सबको ऐड करके कितना आएगा, कितने मजदूर हैं टोटल, 50। तो दोस्तों, ये निकल गया हमारा, इतना हमें क्वेश्चन में दिया है। अब इसके बाद स्टेप रहता है कि हमें क्या निकालना है, एक्स आई। और एक्स आई निकालने के लिए तरीका है, आपको क्या करना है, लोअर क्लास जो छोटी वाली है प्लस अपर क्लास जो ऊपर वाली क्लास है, इन दोनों को जोड़ के अपॉन 2। या फिर इनका गैप देखिए, 100 और 120 में गैप कितने का है, 20 का।
उसको सीधे सीधे क्या कर दीजिए, बट्टे 2, तो कितना आ गया 10। अब इसको छोटी वाली जो हमारी क्लास है, जो छोटी वाली लिमिट है उसमें जोड़ देंगे। तो 100 में 10 जोड़ा 110, वैसे ही 120 में 10 जोड़ा 130, 140 में 10 जोड़ा 150, 160 में 10 जोड़ा 170, 180 में 10 जोड़ा 190। तो ये निकल गया हमारा x। इसके बाद निकालना है हमें डी आई होता है a माइनस एक्स आई। तो इसके लिए आपको a मानना पड़ेगा किसी को, तो मैं मान लेता हूँ किसी को भी, एक्स आई में से किसी को भी आप a मान सकते हैं। तो मैंने a मानने लिया 150 को। अब घटाना है तो 110 माइनस 150, सॉरी यहाँ पर को जो रहता है वो a माइनस एक्स आई नहीं रहता है, वो रहता है एक्स आई माइनस ए। जो यहाँ पर को रहेगा वो कितना रहेगा, एक्स आई माइनस ए। तो 110 माइनस 150 माइनस 40। अब जो भी आप माध्य मानेंगे उससे ऊपर की वैल्यू सब नेगेटिव आएंगी और उससे नीचे की वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, और वो वैल्यू हो जाएगी 150 माइनस 150 जीरो। और यहाँ पर को आ जाएगा माइनस 20, क्योंकि 130 माइनस 150। यहाँ पर को आ जाएगा प्लस 20 और यहाँ पर को आ जाएगा प्लस 40। अब लास्ट जो आपका टेबल आएगा उसमें आएगा आपका क्या, आपको करना है एफ आई इंटू डी आई। तो कितना आएगा एफ आई डी आई, तो अब आपको इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। तो 12 चौको 48, 14 दूनी 28 और 8 ये तो हो गया 0 और 6 दूनी 12 और ये हो गया 400। अब आपको क्या करना है, इनको इन सबको जोड़ देना है। तो आप नेगेटिव वालों को एक साथ जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 8 8 16 और ये 7 माइनस, और ये पॉजिटिव वालों को एक साथ जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 520। और इनको अगर जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 0 4 और ये 2। लेकिन साइन किसका आएगा, नेगेटिव का, माइनस आएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, इसलिए माइनस 240 आया इसको ऐड करके। अब सीधे सीधे जो फॉर्मूला है माध्य का वो लगा लीजिए काल्पनिक माध्य विधि के लिए। कौन सी विधि लगा रहे हैं हम, ये कौन सी विधि है, काल्पनिक माध्य से हम माध्य निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स। काल्पनिक माध्य विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब वैल्यू रख दीजिए, ए कितना माना था हमने 150 प्लस इसको कितना आया, इसको ऐड करके यहाँ पर को जो हमने ऐड किया कितना आया, माइनस 240 बट्टे कितना है सिग्मा एफ आई 50 यहाँ पर को दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 0 से 0 कट गया और माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 150 माइनस, और इसको 5 से भाग दे देते हैं, 5 चौको 20 5 अट्ठे 40। तो हमारा माध्य कितना आ जाएगा, 150 माइनस 4.8, तो ये हो जाएगा 145.2। तो इनकी दैनिक मजदूरी का माध्य हो जाएगा 145.2 रुपये। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया किससे, काल्पनिक माध्य विधि से। तो इस तरीके से आप इसको, काल्पनिक माध्य में आपके कितने आएंगे, तो एफ आई एक्स आई फिर डी आई फिर एफ आई इंटू डी आई। तो इस तरीके से इसका टेबल बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बनाते हैं हम पग विचलन विधि से। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसमें हमें दे रखी है आमों की संख्या और पेटियों की संख्या। तो हम देखते हैं, तो इसमें दे रखी है हमें आमों की संख्या और पेटियों की संख्या। तो इसको लिख लेता हूँ सीधे एफ आई। ये तो आम है 50 से 52, इनकी पेटियां हैं 15। 53 से 55, इनकी पेटियां हैं 110। 56 से 58, इनकी पेटियां 135। और 59 से 61, इनकी पेटियां हैं 115। और ये हैं 62 से 64 और इनकी पेटियां हैं 25। तो दोस्तों ये है हमारा, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे पग विचलन विधि से। तो चलिए दोस्तों, तो पहला स्टेप रहेगा हमारा क्या निकालना, x
आई। तो हमें क्या निकालना है, एक्स आई। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे इसमें एक्स आई। एक लाइन ऊपर भी ड्रॉ कर लेते हैं और एक लाइन नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक्स आई निकालना है सबसे पहले हमने। तो एक्स आई के लिए क्या करेंगे, सिंपल, इन दोनों का गैप कितने का है, 2 का, तो 2/2 1। अब हमें एक जोड़ते जाना है, तो 50 में एक जोड़ा तो 51, ये हो गया 54, ये हो गया 56 और 1 57, ये हो गया 60 और ये हो गया 63। और यहाँ पर को इसको ऐड कर लेते हैं, तो कितना आएगा इसको ऐड करके, ये हो गया 5 5 10, 5 15 और 20, 20 का 0 हासिल 2, 1 2 2 2 4, 4 3 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10 हासिल 1, 1 2 3 और 1 4। तो कितनी पेटियां हैं टोटल, 400। बाकी देख भी सकते हैं, तो कितना हो गया, ये हो गया 150 और 250, 250 350 और ये हो गया 40। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद वाला स्टेप हमारा वही क्या करते हैं, हम काल्पनिक माध्य के लिए क्या निकालते हैं, डी आई। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। अब एक इसको मान लेते हैं, किसी को बीच वाले को, तो इसको मान लिया हमने 57 को ए। तो कितना हो गया, ये हो गया -6, ये हो गया -3, ये हो गया 0 और ये हो गया +3 और ये हो गया +6। इसके बाद बारी आती है जब हम पग विचलन विधि लगाते हैं। कौन सी विधि से सॉल्व कर रहे हैं, पग विचलन, स्टेप डेविएशन विधि, इस मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए निकालते हैं यू आई। यू आई होता है डी आई जो आया बटे एच। अब एच कितना है, इनके बीच का गैप कितना है, तो 50 और 52 2, सबके बीच में गैप कितना है 2। तो इसका मतलब एच की वैल्यू कितनी है हमारी, एच की वैल्यू कितनी है हमारी, एच की वैल्यू हमारी 2। तो बस अब हमें इसको 2 से भाग देना है, तो -6/2 -3 और ये कितना आ जाएगा, -3/2, ये हो जाएगा 1.5 और ये 0 और इसको भाग दिया तो ये हो जाएगा +1.5 और ये हो जाएगा 3। लास्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, एफ आई। जैसे उसमें डी आई करते हैं, इसमें क्या करते हैं यू आई। तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, एफ आई 15 3 -45, 110 इंटू 1.5 करना है, तो कितना आ गया 0 पॉइंट। अब 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 1 16, 165। ये नेगेटिव का, ये तो 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा रहे हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 115। अब आपको आ जाएगा 15 पंचे 75 हासिल 0.1, 15 एकम 15 और 7 22, 15 एकम 15 और 2 17, 172 पॉइंट, ये प्लस का, और 25 तिहाई ये हो जाएगा 75। अब हमें क्या करना है, इधर पर को इसको ऐड करना है, एफ आई यू आई। तो कितना हो गया, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा 45 और 65, कितना हो गया। अब बड़ा तो पॉजिटिव आएगा, पहले पॉजिटिव वाला लिख लेते हैं, 0.5 और 7 और 7 7 14 और 247.5 और इन दोनों को ऐड किया तो ये आ जाएगा 5 5 10 और ये 21। और अब बड़ा गया है प्लस वाला, अब इन दोनों को, ये नेगेटिव ये प्लस, अब इन दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा 5 7 3, कितना आया 37.5। एफ आई यू आई कितना आ गया हमारा 37.5। ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या लगाना है, माध्य पग विचलन विधि से। तो x से इक्वल टू क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू क्या करते हैं h। तो रख दीजिए, a रखा था हमने 57, काल्पनिक माध्यम आना था 57 और ये आया हमारा 37.5 अपॉन ये है हमारा 400 और h है हमारा गैप कितने का है 2 का, 2 से 1 घट गया 200 बार। तो कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करके 57 प्लस, अब दोस्तों इसका 0.2 स्थान आगे खिसक जाएगा और 2 से भाग दे दो, क्योंकि 2 0 है तो 2.2 स्थान आगे खिसक जाता है। तो कितना आ जाएगा, 2 से भाग दिया तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। तो हमारा आंसर आ जाएगा 57.1875, जिसको हम अप्रॉक्स में लिख लेंगे 57.1875।
9। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा माध्य हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया किससे, पग विचलन विधि से। तो पग विचलन विधि में एक एक्स्ट्रा डी के बाद हम निकालते हैं यू आई, फिर यू आई को मल्टीप्लाई करा देते हैं एफ आई से। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब इसमें दे रखा है कि बारंबारता में एक चीज़ मिसिंग है, इसको एफ दे रखा है, इसका मान हमें निकालना है और हमें माध्य कितना दिया हुआ है, 18 रुपये। जो माध्य है वो हमारा कितना है, 18 रुपये माध्य दिया हुआ है हमें। ठीक है दोस्तों, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कितना, अब मैं ऊपर लिख नहीं रहा हूँ, सीधे सीधे ये एक छोटा सा ही लिख देता हूँ। दैनिक भत्ता जो हमें दे रखा है वो कितना है, दैनिक जेब भत्ता कितना है, 11 से 13, और ये सबको एफ आई, ये हैं 7 लोगों को दिया जा रहा है। 13 से 15 रुपये दिया जा रहा है 6 लोगों को। 15 से 17 रुपये दिया जा रहा है 9 लोगों को, और 17 से 19 रुपये दिया जा रहा है 13 लोगों को, और 19 से 21 रुपये दिया जा रहा है एफ लोगों को, और 21 से 23 दिया जा रहा है 5 लोगों को, और 23 से 25 दिया जा रहा है 4 लोगों को। तो ये हो गया हमारा दैनिक भत्ता जो हमारा है वो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब हमें माध्य दिया है 18, तो अब हमें निकालना है किसकी वैल्यू, इस एफ की वैल्यू हमें निकालनी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वही पहला तो हम पग विचलन नहीं लगाते हैं। चलिए तो एक्स आई निकाल लेते हैं पहले। तो इन दोनों का गैप 2 का आधा 1, तो 1 जोड़ दीजिए। 11 और 1 12, छोटे में जोड़ना है, छोटी लिमिट में जोड़ना है। 13 और 1 14, 15 और 1 16, 17 और 1 18, 19 और 1 20, 21 और 1 22, 23 और 1 24। तो ये निकल गया हमारा एक्स आई। और इधर पर को हमारा कितना आ रहा है, सिग्मा एफ आई। तो जोड़ दीजिए, 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 35, 35 और 5 40, और ये 44 प्लस एफ कितना है, 44 प्लस एफ आया हमारा एफ आई। देखिए 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 35, 35 और 5 40, और 4 44, 44 प्लस एफ आ गया हमारा एफ आई। अब यहाँ पर को हम क्या निकालते हैं, पहले डी आई एक्स आई माइनस ए से। तो कितना आएगा, अब किसी को भी मान लेते हैं, 18 को मान लेते हैं ए। तो कितना आ गया, -6, घटाते जाओ 12 - 18, फिर ये -4 -2, नीचे आएगा ये आएगा 0, ये आएगा +2, ये आएगा +4, ये आएगा +6। अब निकालना है यू आई होता है DI/H। ठीक है दोस्तों, तो 2 से भाग देना है किसको, DI की हर वैल्यू को। तो 2 से 6 को भाग दिया तो -3, -2, -1 0 1 2 3। अब क्या करना है, अब करना है हमने एफ आई इंटू डी यू आई, एफ आई इंटू यू आई, क्योंकि पग विचलन विधि लगा रहे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। तो कराइए, 7 तियाँ 21 माइनस का, 6 दूनी 12 माइनस का, 9 माइनस का, ये हो गया 0, और एफ इंटू 1 एफ, और ये 5 दूनी 10, और ये 4 तियाँ 12। ठीक है दोस्तों, अब ऐड करके कितना आएगा, नेगेटिव में कितना आया 21, वैसे +12 और -12 0, और इससे घटाया तो 1 +1, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर को f -20। देख लीजिए, वरना ऐड भी कर लीजिए, 21 और 9 30, और ये हो गया 12 माइनस का 42, और ये हो गया प्लस का 20। तो दोनों को घटाया तो कितना आया 22, और एक f बचा हुआ है। तो कितना आ गया हमारा सिग्मा एफ आई यू आई, इन सबको ऐड करके कितना आया 20, ये 20 माइनस का आया 20, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू बड़ी है। तो f -20 आ गया हमारा एफ आई यू आई। अब पग विचलन विधि माध्य में दिया हुआ है, तो माध्य में कितना दिया हुआ है, सीधे सीधे फॉर्मूला क्या होता है, x बार बराबर a प्लस सबमिशन एफ आई इंटू यू आई और सबमिशन एफ आई इंटू एच। तो एच 2 है, ए हमने माना था कितना 18, माध्य में हमें कितना दिया गया है
18 प्लस एफ आई यू आया हमारा f माइनस 20 और बट्टे कितना है 44 प्लस f और h कितना है 2। ठीक है दोस्तों, ये 18 इधर जाएगा तो प्लस 18 माइनस 18 0, तो ये हो गया f माइनस 20 बट्टे 44 प्लस f इंटू 2। अब 2 को इधर भेजेंगे भाग में तो ये भी 0, तो कितना आ गया, ये आ गया 0 बराबर f माइनस 20 बट्टे 44 प्लस f। अब ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा ऊपर तो ये भी 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0, तो f माइनस 20। ठीक है दोस्तों, तो f बराबर कितना आ जाएगा माइनस 20, दूसरी जगह जाके प्लस 20। तो ये जो यहाँ पर को हमें दिया था कि कितने पुरुष, तो f का मान निकल गया हमारा कितना 20। तो जो क्वेश्चन में हमें दिया था कि यहाँ पर को कितने लोगों को 19 से 21 रुपये दैनिक भत्ता मिलता है, तो कितने लोगों को मिलता है 20 लोगों को। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना सपोर्ट इसी प्रकार हमें देते रहिए। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं बहुलक। क्वेश्चन किसके ऊपर, बहुलक के ऊपर। एक गांव में 200 परिवार रहते हैं जिनका व्यय दे रखा है रुपये में कितना है और दे रखा है परिवारों की संख्या। तो बहुलक किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बहुलक का सीधे सीधे फॉर्मूला होता है, तो बहुलक बराबर हम सीधे लगा सकते हैं क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पर को जो जो वैल्यू है वो लिखेंगे हम। L क्या है, F1 क्या है, सॉरी F0 क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है और H क्या है, फिर सीधे सीधे मान रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं F1, क्योंकि F1 मिलेगा तो हमें F0 और F2 सीधे मिल जाएगा। F1 होता है सबसे बड़ी बारंबारता। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है परिवारों की संख्या में, सबसे बड़ी संख्या क्या है 40, तो यही हमारा क्या बन जाएगा 40 F1। सबसे बड़ी संख्या क्या है परिवारों की 40, यही बन गया हमारा F1। अब इससे ऊपर वाली वैल्यू होती है हमारी F0, इससे नीचे वाली वैल्यू होती है हमारी F2। तो यही है दोस्तों, तो हमने F1, F0 और F2 निकाल लिया। अब L क्या होती है, जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसकी लोअर लिमिट। तो L कितना हो जाएगा हमारा, L हो जाएगा F1 कितना है 40। अब इसके सामने देखिए इसकी लोअर लिमिट कितनी है 1500, तो 1500 हो जाएगा हमारा L। H कितने का गैप है 1000 से 1500, 500, सबके बीच में कितने का गैप है 500। तो L कितना हो गया हमारा 1500, लोअर लिमिट हो गई। जो बारंबारता होती है F1 उसी के सामने देखना है, तो और उसकी लोअर लिमिट को देखना है। F0 आया हमारा 24, F1 आया हमारा 40 और F2 आया हमारा 33 और गैप है इसमें 500 का। तो बस इसी को हमने रख देना है इस फॉर्मूले में। तो बहुलक हम निकाल लें, तो L हो गया हमारा 1500 प्लस F1 आया हमारा 40 माइनस F0 था हमारा 24 बट्टे 2 गुणा 40 माइनस F0 आया हमारा 24 माइनस ये है 33 इंटू 500। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कितना आएगा, तो 1500 प्लस ऊपर सॉल्व भी किया तो कितना आ गया 16 अपॉन नीचे सॉल्व किया तो कितना आएगा इंटू, तो 500 है, तो 80 माइनस इन दोनों को ऐड किया तो 4 3 7 और ये 3 2 5, तो कितना आ गया 1500 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, कितना आ जाएगा 2 0 और 16 पंचे 80 और नीचे कितना आ जाएगा 3 और 33। ठीक है दोस्तों, अब इसको इससे भाग दे देते हैं, तो 8000 में किसका भाग दे देते हैं 33 का भाग दे देते हैं, तो कितनी बार जाएगा 33 दूनी 66, बचा कितना 14।
सॉरी 4, हाँ 14, 0 तो 33, 3 का भाग 4 बार, 4 3 12, 4 3 12 और 1 13, बचा कितना 8 0 80, तो 33 फिर 2 बार, तो कितनी बार 66, फिर बचा 14, अब आएगा दशमलव और 0, फिर से 8, फिर 2, तो ये रिपीट होते रहेगा। तो कितना आया 1500 प्लस 242.8। एक ही अंक तक ले लेते हैं, चलो 2 अंक तक ले रहे हैं तो इसके बाद ये रिपीट होगा 8 2, यही रिपीट होगा। तो अब हमारा बहुलक आ जाएगा, इसमें जोड़ दो, तो 0.82 तो इधर आ गया, अब जोड़ दो 42 और ये हो गया 17, तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1742.82। तो बहुलक निकालने का तरीका ये है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूले में वैल्यू रखने के लिए अब आपको ध्यान के रखना है, आपको F1 ढूंढना है। F1 सबसे बड़ी बारंबारता, उसके ऊपर वाली बारंबारता F0, उसके नीचे वाली बारंबारता F2, जो सबसे बड़ी बारंबारता उसकी लोअर लिमिट L, H कितने का उनके बीच में अंतराल है, गैप है, बस बाकी फिर फॉर्मूले में लिख लो। L बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और दोस्तों इसमें से एक क्वेश्चन 4 या 6 मार्क्स का आपका पेपर में ज़रूर आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कीजिए और लगातार कोशिश करते रहिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, और दोस्तों अपना सपोर्ट हमें इसी प्रकार देते रहिए। और आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि कौन सा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आप चाहते हैं, किस चैप्टर से आप चाहते हैं। कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप क्वेश्चन में हमसे पूछ सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर आप कोई भी क्वेश्चन आप मुझे पूछना चाहते हैं तो आप 9410313693 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट को भेज दीजिए, मैं आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करके और उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। तो दोस्तों इसी तरह, और दोस्तों इस सीरीज़ के जो बाकी के 5 वीडियो हमने अपलोड किए हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी आपके 20 जून को होने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो उन वीडियोस को भी देखिए। और अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, तो आप निश्चिंत रहिए आपके पेपर में अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे, आप 60-70 प्लस स्कोर करेंगे, ये हमारी गारंटी है। तो दोस्तों इसी प्रकार अपना सपोर्ट हमें देते रहिए। आई होप आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।